बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही खुशी का मकाम है कि हमारे रुकन जो है, हमारे जो अहबाबों में से एक अहबाब है, मेरी मुराद मोहतरम जनाब प्रिंसिपल नईम शाहीन सर साहब से है। मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ पहले आपको बता दूं कि आज इस नहायत मुख्तसर बग़ैर किसी फॉर्मेलिटी के मैं इस बात का ऐलान करता चलूं कि आज की ये जो तकरीब है, इसकी सदारत मोहतरम जनाब डॉक्टर रिजवान ख़ान साहब फरमा रहे हैं। तो मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ अशफाक जोबी साहब को आवाज़ दूँगा, वो यहाँ आए, हम यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए हैं, अपने उसके अगराज़ और मकासद और उसके आगे की जो इस्तकबालिया तकरीब है उसका जो है काम को अंजाम दे। मोहतरम जनाब अशफाक जोबी साहब। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बेशक उस खल्लाक़ आज़म की बात करूँगा, नाम लूँगा, जिसके इसमें पाक का विर्द करके सूरज तुलू होता है और तजल्लियाँ अपना सफ़र शुरू करती हैं। मुनाजात कर रहा हूँ उसी खुदावंद दो आलम की कि ये नवाजिश, ये इनायत लिख दे मेरे वास्ते और चंद कतरों पे पनात लिख दे मेरे वास्ते, और के हिस्से में लिख दे लहलहाती बालियाँ, बीज बोने की सादत लिख दे मेरे वास्ते, और जो तरसते हैं उन्हें दे मुस्कुराहट कहे कहे आंसुओं की कद्र कीमत लिख दे मेरे वास्ते, और जिनकी ख्वाहिश हो अता कर साहिलों का इत्मीनान, मौत से लड़ने की ताकत लिख दे मेरे वास्ते। मुनाजात खुदाबंदी के बाद आइए उसकी दहलीज़ के अक़ीदत पर चंद निछावर फूल करें जिन्होंने इंसान के दामन को इंसानियत से माला माल कर दिया। कि खुदा के बाद जिसके नाम की तरतीब होती है, फलक पर भी दरूदो पाक की तकरीब होती है, और कोई पारस नहीं उसके सिवा आदम की बस्ती में, जहालत जिसके दर को चूम कर तहजीब होती है। नहायत खुशी और शादमानी का मुकाम है मुशफिक भाई जनाब नईम शाहीन सर साहब, चेयरमैन गुलशन एजुकेशन कैंपस, अब सर नहीं रहे, अब डॉक्टर हो गए, डॉक्टर नईम शाहीन सर साहब। उनके इस्तकबाल के लिए हम मिसिंग फ्रेंड के तमाम अहबाब रिजवान खान सर साहब की रहबरी में यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर ज़माना शेर है कि करम तेरा के बेजौहर नहीं मैं, ग़ुलाम तगरल वो संजर नहीं मैं, और जहाँ बीनी मेरी फितरत है लेकिन किसी जमशीद का सागर नहीं मैं। नहीं है, हम लोग आज यहाँ पर जो मिसिंग फ्रेंड ग्रुप के तमाम अराकीन यहाँ पर हाजिर हुए हैं, इसलिए हाजिर हुए कि भाई ये आपकी मंजिल नहीं है, तो मंजिल का निशान है। आपको तो इससे भी बहुत आगे चले जाना है, और आगे चले जाना है, और आगे चले जाना है। मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अमानुल्लाह खान सर साहब अक्सर एक शेर कहते थे कि चल पड़े हम जिस तरफ भी, अब ला पाया ने शौक, खार से गुल और गुल से गुल ज़ता बनता गया, और मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हमारे दोस्त अजीज़ को एक एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री तफवीज़ हुई है। कामयाबी वो कामरानी शाख पर लगा हुआ कोई ताज़ा गुलाब नहीं है कि जिसको हाथ बढ़ाया और तोड़ दिया। ये वो सेब भी नहीं है कि जो पक गया और अपनी झोली में गिर गया, बल्कि कामयाबी और कामरानी के लिए मेहनत शाक्का, जहद मुसलसल और कोशिश पहम के औजार अपने तरकश में रखना पड़ते हैं। और कोशिश पहम, जहद मुसलसल और इश्क की रोशन मिसाल हमारे दोस्त अजीज़ नईम शाहीन सर साहब हैं, डॉक्टर नईम शाहीन सर साहब हैं। आपको अल्लाह ने नवाज दिया है। अब आप सिर्फ गुलशन के चेयरमैन नहीं हैं, आप इस शहर के चेयरमैन हैं। आप सिर्फ गुलशन के नाम और निशान नहीं है, आप शहर मालेगांव की आबरू हैं। दिल बड़ा करके चलें सर। और हम जो यहाँ पे पूरे खुलूस के साथ यहाँ पे हाजिर हुए हैं कि एक कतरा भी रहे ना लहू सीने में, तब कहीं इश्क में कुछ बेजिगरी आवे है, और शजर इश्क तो मांगे हैं लहू के आंसू, तब कहीं जाके कोई शाख हरी आवे है। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ सर आपको। अल्लाह आपको ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मैं इसलिए खुश हूँ कि आप हमारे मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप का एक हिस्सा है। माना कि इस जहां को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम ही कर चले गुजरे जिधर से हम, तो हम की जब ताकत बनती है, एक अकेला कुछ नहीं कर पाता कभी कभी,
मगर जब ये एक हम हो जाता है तो कुछ ना कुछ करता है। और हम की बुनियाद इन्होंने मिसिंग फ्रेंड ग्रुप की डाली। इसी मिसिंग फ्रेंड का ग्रुप हिस्सा एक किया है कि दुख में, सुख में, कामयाबी में, कामरानी में चल के उनकी हौसला अफजाई करें और उन्हें ये एजाज़ हवाले करें कि सर आपने बहुत कुछ कर दिया और आपने शहर को एक तहरीक दी है। उसी का एक हिस्सा है कि हम तमाम अहबाब रिजवान खान सर साहब की रहबरी में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आपके लिए यानी हम लोग बहुत मसरूर और शादा है सर कि ये एजाज़ आपको नहीं मिला है सर, ये एजाज़ मिसिंग फ्रेंड ग्रुप को मिला है, ये एजाज़ शहर को मिला है, ये एजाज़ कौम को मिला है। अल्लाह आपको इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह ऐसे इस गुलशन को हरा भरा रखे, शादो आबाद रखे। अहम हिस्सा आरिफ नूरी सर साहब भी हैं। आरिफ नूरी सर साहब की जाने से भी आपको स्पेशल खुसूसी मुबारकबाद दी जा रही है। मेरे दोस्तों ने जो आज मेरी पसीराई की तो मैं थोड़ा सा भाविक हो गया। हकीकत ये है कि जो सफ़र में जहाँ जहाँ तकालीफ़ आई तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त है प्रोफेसर रिजवान खान। समाजी सियासी जो मामलात आए तो जब मैं इसके पास जाता था कि रिजवान सर मेरे को फ़ला लोग परेशान कर रहे हैं, कारपोरेशन वाले ऑफ़िसर आ गए, ये आ गए, तो ये सब सुनने के बाद पहले मेरे को डांटता था, हिम्मत मत हार, कुछ नहीं होने वाला, मैं है ना। तो यकीन जानिए कि जितनी परेशानी और जितनी तकालीफ़ रहती थी वो ऐसे काफुर हो जाती थी। मुझे ये लगता था मेरे साथ मेरा एक दोस्त है। तो स्कूल से लेके सीनियर कॉलेज से लेके पीएचडी की डिग्री तक और आज जो ज़िंदगी में मेरे साथ मैं समझता हूँ कि रिजवान खान उसमें शामिल ही है और रहेगा भी इंशाअल्लाह। मैं इसलिए जुमला बोल रहा हूँ कि इतने असातिज़ा, इतने दोस्त और इतने ऐसे लोग आए तो जो मुझे इस लायक समझते हैं कि ये कुछ कर सकता है। तो औरंगाबाद टाइम्स में डॉक्टर मोहम्मद जुनैद साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, वो मिलिट्री के ऑफ़िसर थे। जो औरंगाबाद टाइम्स की ऑफ़िस में बीएड के दौरान मैं जब उनसे बात करता था, कुछ तर्जुमा करके या कुछ गज़ल और कुछ मज़ामीन लेकर जाता था, वो चेक करते थे। थोड़ा सा एक मामूली इस्लाह होती थी, लेकिन वो बड़े नाराज़ थे मुझसे। मोहम्मद खान साहब ये बोलते थे, तू ना बेटा कुछ कर सकता है, ये सब मत कर, ये सब बाद में करना। मुझे ऐसा लगता है ना कि तू कुछ कर पाएगा, कर सकता है, ये छोड़। मतलब जैसे तुम कैसे बोल सकते, तो बोले यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कौन क्या कर सकता है। तो उनका एक जो मोटिवेशन था मेरे लिए, उसके बाद मुझे जो मोटिवेशन मिला रिजवान खान से मिला। और स्कूल एजुकेशन लाइन में मेरे बहुत ही मुखलिस दोस्त निहाल अहमद अंसारी साहब जो जेटी के प्रिंसिपल हैं, रूए रवा हैं, तो दामे दरमे कदमे सुखने जो मुझको मदद मिली, एक सपोर्ट मिला, समाजी सपोर्ट, सियासी सपोर्ट, और ये तमाम मामले में इसमें ज़्यादातर रिजवान खान शामिल है, मेरा निहाल अंसारी शामिल है। और उसके साथ सबसे बढ़ के अभी जो स्टार टीवी को मैंने वहाँ पे अमरावती में इंटरव्यू दिया तो मैंने मेरी अहलिया का नाम लिया। असल में हमने यहाँ तक आने का जो सफ़र तय किया तो उसमें से बड़ी ख़यानत हमसे हुई। जो वो ख़यानत ये थी कि ना बीवी को वक्त दिए, ना बच्चों को वक्त दिए, एक दीवाना वार चलते रहे और आज यहाँ पर पहुँचे। तो कहीं ना कहीं ये खलिश, ये दिल में ये बात रहती है कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर उस पर ये तमाम चीज़ें रफ़ा हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं जब अपनी अहलिया ये बोलती है कि नहीं ठीक है, तुमने जो काम किया ये कौम के लिए किया, ये बच्चों के लिए किया, और इससे मेरा समाज, मेरे लोग इससे जो इस राह से गुज़रेंगे तो कम से कम हम लोगों के लिए ये सदका जारिया का सबब बनेगा। तो थोड़ा सा और हौसला मिलता है। तो इस तरह से जितने दोस्त अहबाब हैं, वक्तन फ़ौक्तन जो लोग बोलते गए कि ये है, ऐसे करना चाहिए, अबे यार ये कर डाला तो ये करना चाहिए था, तो कुछ तनकीदें है ना, जैसे थोड़ा नरम गरम रहना भी चाहिए, और कुछ इस्लाहें और कुछ तहरीकें ये दोस्तों की जो मुझको आज यहाँ डॉक्टर बनने के लिए बनकर मैं जो आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, तो इसमें
अगर उसका तवाज़ुन बनाया जाए तो 50% से ज़्यादा जो पल्ला भारी होता है वो मेरे दोस्तों का होता है। और हम अपने अशफाक अय्यूबी साहब बेचारे जब खड़े होते बड़े खुलूस से मेरी तारीफ़ करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, एक इंसानी जिबिल्लत है कि किसी की तारीफ़ करो तो अच्छा ही लगना चाहिए, लेकिन उनका जो खुलूस है वो मुझे आज यानी ये चीज़ पे भाविक मैं उसको हो गया कि यार ये जो दिल से बोलते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तो वो आज मेरे दिल पे असर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों ने जो कहा मैंने कभी सुना नहीं। एक दीवानी जो है, दीवानगी जो है, एक शख्स काफ़ी रहता है। किसी ने अगर इतने दोस्तों में किसी ने मुझसे ये कह दिया कि तू कर न कर, मैं तेरे साथ है, वो मेरे साथ रहे ना रहे, लेकिन वो जुमला जो उसका है, वो खुलूस का जुमला, वो मुझको इतनी ताकत देता है कि मैं फिर से जवान हो जाता हूँ। आज 87 का स्टाफ लेके चलना रिजवान खान सर, और उसके साथ 63 लोग, तकरीबन 63 लोग 100% यानी ग्रांट उठा रहे हैं। ये कोई मामूली सफ़र नहीं है। आप लोगों की दुआएं, मेरे अहबाब की दुआएं, ख़ास तौर से जो मेरे साथ क्लासमेट यानी आप लोग मिसिंग फ्रेंड के जो ग्रुप लोग हैं, जो एक डेस्क पर बैठे कई पीरियड में कुछ बदमाशियाँ हुई, कुछ ये हुई, तो ये तमाम चीज़ों का मुझको फिर से जवान करने का एक मौका जो खान साहब ने दिया है ना। जैसे ऑनलाइन ने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के वेबिनार पे मुझको जब बोला गया सर दिल्ली से कि आपको ऑनलाइन के ताल्लुक़ से कहना है, तो जितने लोग थे सबों ने उसकी अफादियत को बयान किया। लेकिन श्रीलंका की मैडम जो थी जोशी, जो वहाँ की वाइस चांसलर थी श्रीलंका यूनिवर्सिटी की, मैंने उनको कोट किया, मतलब मैडम जितने लोगों ने कहा सब ने उसकी अफादियत को ही बयान किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो हिंदू धर्म है, तो आपके धर्म की खूबी ये है कि अगर कोई बड़ा खड़ा है और कोई उससे उम्र में कम आता है उसके पैर छूता है, तो ऑनलाइन में किसको छुएंगे? कि मोबाइल को छुएंगे आप? आपने अपनी तहज़ीब को ख़त्म किया। तो वो जिस चीज़ें मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरे नाम से कोट किया, और वो जब भी वेबिनार में उन्होंने क्लिप भेजी कि सर मैंने आपका कहा हुआ जुमला ये कोट किया है कि जो नुकसानात हैं ऑनलाइन के वो ये भी हैं। हम लोग कोविड के दरमियान में जो एजुकेशन में जो किए हैं व्हाट्सएप के ताल्लुक़ से, तो उसमें 70% बच्चे ऐसे थे जो हमारे असातिज़ा का दिया हुआ ऑनलाइन जो सबक था वो जैसे ही क्लिक करते तो वो यूट्यूब चैनल पे जाता है, और यूट्यूब चैनल पे वो सबक के अलावा बाकी तमाम चीज़ें होती हैं। तो वो बच्चों ने, कितने बच्चों ने उसका इस्तेफ़ादा हासिल किया, ये पूरा रिज़ल्ट बताता है। उसके बाद गवर्नमेंट को ये फ़ैसला लेना पड़ा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, कि कोविड के दरमियान में जितने बच्चे जो जो डिपार्टमेंट में इम्तिहान दिए सबको पास करो। उसकी पौध निकली है। 11वीं में तो एडमिशन में तो बैठने की जगह नहीं थी। अब बच्चे कैसे थे और क्या थे ये पूरे शहर को मालूम है, हम लोगों को मालूम है। तो ये नुकसानात, ये इस पे भी हम लोग नज़र रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने मुझको यहाँ पर मेरे पास आकर अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका शर्फ मुझे हासिल है कि मेरी मोहब्बत में आप लोग खींचे चले आए और मेरा सम्मान किया आपने। आप लोगों आए, मैं ख़ुद भी आ सकता था, लेकिन मेरी ये तड़प थी, है ना। ये साले इब्न ताबिश के वालिद साहब ने एक शेर कहा था कि सबे अशरा नमाज़ों की कमी बेशी बहाना था, खुदा खुद चाहता था कि मेरा प्यारा बार बार आए। तो तहरीक, तनकीद बराए तहरीक हो, तो उसमें आपकी तहरीक, आपकी तनकीद अगर मेरा रुख बदलती है तो मैंने जितने अमल किए बेहतर, उसमें आपका भी हिस्सा है, उसमें सवाब आपको भी मिलने वाला है। हम लोग इसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सभी का फ़र्दन शुक्रिया ना अदा करते हुए पूरे मिसिंग फ्रेंड ग्रुप जो लोग हाज़िर हैं, जो नहीं भी हाज़िर हैं, सभी लोगों का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मोहतरम आरिफ नूरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो उनका इस्तकबाल करें। प्रोग्राम की आखिरी कड़ी जिसे हम कहेंगे खुतबा सदारत, मैं नहायत ही अदब और एहतराम के साथ आज की इस छोटी सी लेकिन पुरवकार तकरीब के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर रिजवान खान साहब को अपना खुतबा सदारत पेश करें। इस्तकबालिया प्रोग्राम के साहिब एजाज़ी चेयरमैन गुलशन एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर नईम शाहीन साहब,
और हमारे मिसिंग ग्रुप के ज़िम्मेदारान। आज जो हम यहाँ इस्तकबाल करने आए हैं, हमारा मिसिंग ग्रुप का एम ही था कि जो हमारे लोग हैं उनसे खुशी में, दुख में, कामयाबी में, कामरानी में हमेशा हम साथ में रहे, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें और शहरियान को भी हम करें, खाली ग्रुप पे नहीं। हम शहर के अंदर जो हमारे शहर अज़ीज़ है, जिसने हमको तालीम दी, इज़्ज़त दी, दौलत दी, शोहरत दी, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ करें, इस नीयत से हमने ये ग्रुप बनाए थे। ये उसी की एक कड़ी है, प्रोग्राम की जो बात है। ये आज के जो हमारे नईम शाहीन से, डॉक्टर नईम शाहीन सर के जो इस्तकबाल के लिए आए और जो कलमात हमारे अशफाक अय्यूबी साहब ने कहे, सर मैं आपको ख़ास तौर से बोलूँगा कि जो कलमात हमारे अशफाक अय्यूबी सर ने कहा यहाँ पर आपके लिए, ग्रुप के लिए, ये 4 दीवारी तक के लिए बात नहीं थी। ये कॉलेज स्कूल का बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए था। ये लोगों तक ये बात, हम तो आपकी सारी खूबियों से वाकिफ़ है। मैं तो स्कूल से तुमको देख रहा हूँ, जैसे जमूर के अंदर हुआ, पूरे शिफ्ट के सामने, पूरे स्टाफ के सामने, शहर अजीज़ के कुछ लोग भी उसमें हाजिर थे जो इस्तकबाल करने आए। आपका प्रोग्राम ऐसे शायान शान होना चाहिए था। ये कलमात जो इन्होंने अदा किए आपके लिए, इससे बढ़ के कहीं ना कहीं आपका काम है। ये कहीं ना कहीं इससे भी बढ़ के आपका काम है। आपका अचीवमेंट बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह और किसी मौके के ऊपर हम मिसिंग ग्रुप हाजिर होंगे अशफाक अय्यूबी साहब के साथ, और उस वक्त हम आपको शहर को बताएंगे कि आपकी जो मेहनत है। मैं स्कूल के टाइम से यहाँ, मैं नईम शाह हम साथ में थे, फिर कॉलेज में भी हम साथ में रहे, औरंगाबाद में भी हम साथ ही में रहे तकरीबन, और उसके बाद से आज भी रहे। इनकी जद मुसलसल इनकी हमने कोशिश देखे, मेहनत देखे और शहर को एक नई राह दिखाए। एक इम्पॉसिबल चीज़ बोली जाती थी कि इसको ग्रांट नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, मगर जो मेहनत करके इन्होंने यहाँ तक लाए और एक जो बंजर ज़मीन में पौधा लगाए थे, कोई उम्मीद नहीं थी, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना बड़ा गुलशन हो गया। ये सब हमारे नईम शाहीन की, डॉक्टर नईम शाहीन की कोशिशों का है और ये राज शहर को दिखाई। और तकरीबन हर अदारे में हमारे माइनॉरिटी सब में सर की मदद है। हेडमास्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह सरी है। और हमारे मिसिंग ग्रुप की तरफ से ये ख्वाहिश है, ये हमारी आरज़ू है कि आप और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। जैसे हमारे सर ने बताया कि ये लिमिट ख़त्म नहीं हुई, ये तो एक मार्क हुआ, एक निशान नहीं लगा है, इससे भी आगे आपको जाना है। और हमको उम्मीद है कि आप सच में वहाँ जाएंगे। आप, अल्लाह ने आपको खूबियों से नवाजा है और आप उसको सबको इस्तेमाल भी करते हैं और काफ़ी एक्टिव है। मैं मेरी जानिब से, हमारे मिसिंग ग्रुप की जानिब से आपको फिर एक मरतबा मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि हमारे मिसिंग ग्रुप के एक फ़र्द इतनी तरक्की किया, तालीम के ऊपर डॉक्टरेट की डिग्री लिया। आपको फिर एक मरतबा बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया।